Done. Hello students, how are you? I am Meenakshi from STTP Senior Secondary School. In 5th class, we were doing chapter 9 Pollution in Environment. कल हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था कि पोल्यूशन क्या होता है, वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे. आज हम कर रहे हैं एयर पोल्यूशन. देखो, एयर पोल्यूशन बहुत सुना होगा कि एयर पोल्यूटेड हो जाती है, गंदी हो जाती है ना. तो ये किन रीज़न से होती है, किस लिए होती है? एक तो फर्स्ट तो ये है, जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, वो एयर को गंदा करता है. आप जो आग जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उसकी वजह से गंदा होता है. व्हीकल्स जो चलते हैं उनका धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है. ये तो नॉर्मल सी कुछ बातें हैं जो आप सभी को पता है. और आज इसे हम रीड करेंगे. एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट एंड डेंजरस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन जो है ना, वो एक तो बहुत ज़्यादा फैलने वाली और बहुत ख़तरनाक पोल्यूशन है. और पोल्यूशन भी है, लेकिन एयर पोल्यूशन आपने सुना है बहुत ज़्यादा खतरनाक है. इट अकर ड्यू टू मैनी रीजन्स. एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल फॉर कुकिंग, ड्राइविंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ chemical substance in the air every day and that pollute the air. जो है क्या, कहाँ से होता है, कैसे होता है एयर पोल्यूशन? इसके कई रीज़न है. सबसे पहले जो बर्निंग फ्यूल्स. क्या होता है बर्निंग फ्यूल्स? आप घर में विलेजेस में जैसे खाना बनाते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लकड़ी का यूज़ करते हैं, कोयला यूज़ करते हैं, है ना, और उपले भी यूज़ करते हैं. तो इनसे क्या होता है, जब भी आग जलाते हैं तो धुआं निकलता है. और जब गाड़ियाँ चलती हैं, कोई ड्राइविंग करते हैं, तो उससे भी जो धुआं निकलता है. उसके अलावा इंडस्ट्रियल्स एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में मशीनों को चलाने के लिए देखो कुछ ना कुछ तो चाहिए. हर किसी को कुछ ना कुछ फूड चाहिए, है ना. जैसे इंसान को खाने के लिए चाहिए, मशीनों को भी कुछ चाहिए. जैसे कोई तो मशीनें चलती हैं पेट्रोल से चलती हैं, कोई लकड़ी से चलती हैं. कई जगहों पे जैसे आपने देखा है कि जो भट्टा वगैरह होते हैं ईंटों के, वहाँ पे हमें वो यूज़ करते हैं कोयला, लकड़ी, जो भी कुछ भी बर्निंग के लिए जलाते हैं और ईंटें पकाते हैं ना. तो ये इंडस्ट्रीज़, इनकी वजह से भी जो है बहुत सारा केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं. जब भी कुछ जलाते हैं तो उसमें केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं बहुत सारे. तो और जो वो एयर को सारा दिन बहुत गंदा करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं. इस वजह से भी एक एयर पोल्यूशन होता है. और Smoke from chimneys, factories, vehicles or burning of wood release sulfur dioxide into the air, making it toxic. Release of sulfur dioxide and hazardous gases into the air causes global warming and acid rain. जो स्मोक चिमनी से, फैक्ट्री से और व्हीकल से निकलता है ना, और या फिर आग लकड़ियों को जलाने से जो निकलता है, धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उसमें क्या होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है और जो एयर को जहरीला कर देती है. उसकी वजह से एयर जहरीली हो जाती है. और इस सल्फर डाइऑक्साइड और भी कई जहरीली गैसेस निकलती हैं नाइट. तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और एसिड रेन होती है. ग्लोबल वार्मिंग आपको मैंने बताया था कि क्या, कल आपको बताया था. ग्लोबल वार्मिंग जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर है हाई हो जाता है, तो गर्मी बढ़ जाती है. इसे तो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. और एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन जब देखो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और जहरीली गैसेस मिली होती हैं. उस कंडीशन में जब बारिश होती है तो वो सारी घुलकर पानी में, एयर के रेन के साथ, या जो भी होते ओले वगैरह होते हैं, स्नो फॉलिंग होती है, उसके साथ घुलकर अर्थ पर आ जाती हैं. तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. क्या क्या नुकसान होते हैं उससे? एक तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है. प्लांट्स का जो ग्रीन कलर होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है. उसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन नहीं रहता, प्रॉब्लम. और उसके अलावा जो मार्बल्स हैं उसको पर भी एसिड रेन इफ़ेक्ट करती है. आपने देखा होगा ताजमहल पहले से अब पीला होता जा रहा है. तो वो ताजमहल के पीलेपन का यही कारण है कि ये जो एसिड रेन है, ये जो रेन में एसिड मिक्स है, दिस इन टर्न कॉजेज इंक्रीज टेम्परेचर, erratic rain, drought worldwide. Breathing in the polluted air result lungs cancer, asthma and other problems. अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है. ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है. और इरेटिक रेन्स होती है. इरेटिक रेन्स क्या होती हैं कि जैसे पहले क्या होता था
कि एक फिक्स टाइम पर रेन होती थी। अब जैसे जो अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त में रेन होती थी, अब क्या होता है किसी भी मौसम में रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो कभी भी हो जाती है। इसके नुकसान होते हैं। अब जो क्रॉप्स हैं उनको जिस मौसम में रेन चाहिए वो रेन उस मौसम में नहीं होती। अब फसलें पकी हुई हैं, क्रॉप्स हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं और बारिश हो जाती है, रेन हो जाती है, तो फिर वो उनसे काफ़ी क्रॉप्स पे नुकसान होता है। और कई जगह क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है। तो इस कंडीशंस का इनका भी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। ये पोल्यूटेड एयर में जब हम सांस लेते हैं तो उससे भी हो जाते हैं, उससे लंग्स कैंसर होता है, अस्थमा और भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आज आपने एयर पोल्यूशन रीड करना है और इसमें से आपने फाइंड करने हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ फाइंड करना आप इसमें से।